नाम है आपका? अमन मसीह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। पिछले 12 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था जब अटैक आपके ऊपर होते थे? तो मेरे को व्यभिचार के अटैक होते थे, तो मैं लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाती थी, अपने साथ गलत करना, गलत वीडियो देखना। मेरे को गुस्सा बहुत आता था। और आपको सपनों में ऐसा लगता था कि आप बहुत गहरे पानी में डूब रहे हैं। हाँ जी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी। और रात को 3-3 बजे तक आप, और क्या क्या आपने आपके जीवन में होना शुरू हुआ? हम 3-3 बजे तक रात को जुआ खेलना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत वीडियोस देखना, ऐसे बहुत सारे पाप थे। नशा करना। कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप उस समय? सिगरेट, ड्रिंक, भांग। तो व्यभिचार में भी थे, जुआ भी खेलते थे, हाँ और जी। इन नशों में भी पड़ चुके थे। और आप इतने ज्यादा, जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे, तो दुष्ट आत्मा का जब अटैक होता था तो आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ जी। और आपके मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे क्या? हाँ जी, कैसे brother। कैसे ख्याल आते थे आपके मन में उस समय? मेरे को लगता था कि मेरे को सुसाइड करना है। मेरी कबड़ में मेडिसिन पड़ी होती थी बहुत सारी, तो मैंने उसको ओवरडोज ले लेनी बहुत सारी, मतलब इकट्ठी सारी खा लेनी। कई बार मैं बालकनी में चलती थी हॉस्टल में, तो मेरा दिल करता था मैं नीचे लांग लगा दूँ, बस मैं मर जाऊँ अभी। और इस तरह से आपने 3 से 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। और खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला फिर? मेरे को यूट्यूब के द्वारा पता लगा था। और जब आपके लाइफ में व्यभिचार था, ये नशे थे, बुरी संगति थी, आपकी फैमिली को नहीं पता था इन चीजों के बारे में? नहीं, मेरी फैमिली ज़्यादा जानती नहीं थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से हॉस्टल में हूँ। मैं 3-4 साल हॉस्टल, मतलब 3-4 दिन के लिए घर पे आती थी। और आपके साथ जो लड़कियां लड़के पढ़ते थे वो सभी नशा करते थे, सभी गलत कामों में थे? हाँ जी, मोस्टली सारे ही थे। और यूट्यूब के जरिए आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला था? हाँ जी। जब आपने चर्च में आना शुरू किया, क्या कैसा महसूस हुआ आपको चर्च में आके? जब मैं चर्च में आ गई थी ना, जब मैं खुदावंद के दास के वर्ड सुनी थी, तो मेरे को पता लगता था कि नहीं, मैंने ये गलत चीज़ें नहीं करनी। तो मेरे को खुदावंद के दास बोलते थे कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तब फिर मेरे को था कि नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है, मैंने इसके साथ गलत नहीं करना। अब दोस्तों आप वो क्लिप देखें जिसमें अपोस्टल जी ने सबके लिए प्रे की थी कि जो व्यभिचार में है, जो जुए नशे में है, जो आदमी है, उनके जीवन के चेंज करने के लिए अपोस्टल जी ने प्रेयर की। आइए देखते हैं उस क्लिप को। डिलीवर होता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आपके सपनों से, दुष्ट आत्माओं से, आपके सपनों में जो अटैक करती, मैं उनसे आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। व्यभिचार की आत्मा जो आपको अटैक करती, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। बहुत से चीजों से मैं आपको आजादी लेता हुआ देख। ऑनलाइन वर्ड्स को रिसीव करने के बाद आइए सुनते हैं इस बहन ने अपने जीवन में क्या महसूस किया। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। कोई व्यभिचार नहीं, कोई चुगली, कोई नशा, कुछ भी नहीं। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हो मैं चुके हैं? पिछले 1.5 साल से बिल्कुल डिलीवर हूँ। और जो पहले लड़कियां लड़के जो आपके साथ रहते थे, जो नशा करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार में थे, गालियां निकालते थे, गलत संगति में थे, और अभी जब आपको वो देखते हैं, क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? वो मेरे को सिक्के का दूसरा पहलू बोलते हैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। ये बड़ा काम है परमेश्वर ने जो इनके जीवन में किया कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। व्यभिचार में थे, चोरी, गालियां निकालना, हर गलत काम में ये शामिल थे, जुआ खेलते थे। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर ने इनको छुआ और इनका जीवन परिवर्तित हुआ। जैसा कि दोस्तों आपने इस क्लिप में देखा कि कैसे इस सिस्टर ने अपनी गवाही को शेयर किया और बताया कि कैसे इसका जीवन पहले परमेश्वर के बिना जुआ, व्यभिचार और गलत कामों में पड़ा हुआ था। लेकिन जब इस सिस्टर ने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया और परमेश्वर के वर्ड्स को सुना, तब इनका जीवन बदल गया और तब से इन्होंने व्यभिचार करना और अन्य गलत कामों को छोड़ा। आज वो आप इस क्लिप को देख चुके हैं। इस सिस्टर की तरह पता नहीं और कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा चेंज किया, जो व्यभिचार में थे, जो गलत कामों में थे, न जाने किन किन नशे में पड़े हुए थे, जो कर्ज से डूबे हुए थे, जो लोग अपने जीवन जीने के उद्देश्य को भूल चुके थे, जिनका उद्देश्य नहीं था, जो सिर्फ अपने दिन को काट रहे थे, नहीं जानते थे कि इस दुनिया में कौन है जो उनकी हेल्प कर सके, जो उनको समझा सके, जो उनको बचा सके। लेकिन इन संसार में सिर्फ परमेश्वर ही है जो पाप से प्रेम रखता है। परमेश्वर आपको इस गवाही की तरह ब्लेस करे, इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का विश्वास परमेश्वर में बढ़े
और बचत करना शुरू करें ताकि उनकी लाइफ बच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय मसीह की।